सर आज क्या हो गया? बॉस हो रहे हैं आप, बहुत नींद आ रही है। यार क्या बताऊं, ये साला जब से ओटीटी नेटफ्लिक्स आया है ना, वो आठ लगा के रख दिया साला। कल बीबी ने एक लगा दिया मूवी और खुद तो सो जाती है, लेकिन मेरे से वैसा होता नहीं। मैं पूरा जब तक देखता नहीं तब तक वो नहीं होता। क्या करूँ यार। कितने दिन से नेटफ्लिक्स देख रहे हैं सर आप? देखो तो परसों तो एक मूवी कंप्लीट किया, कल एक कोई भोपाल में लीक वीक हो गया था उसका, रेलवेज करके है वो देखा वो भी और सुबह 4 बज गया सोने में। तो वीडियो कहाँ से ही अपलोड करूँ, ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाया था। कल एक मैं गया था बाहर घूमने, वो भी नहीं अपलोड कर पाया। यही चल रहा है। तुम लोग बताओ। तो सर शॉर्ट वॉर्ट एडिट होते रहता है जो आप बना के जाते हो। कुछ गाड़ी से रिलेटेड बात कर रहे थे तुम लोग। ये गया था, टाटा ने कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ निकाल ली है। वो कौन सा? हैरियर जो अब आई है उसकी नई वाली। चेहरे पे स्माइल दिख रहा है तुम्हारे अलग से। हैरियर का नाम है, मतलब क्या है नया हैरियर में अलग से? देखो हैरियर गाड़ी तो बहुत बढ़िया निकाला है, उसमें क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। मतलब एकदम पूरा गाड़ी ही चेंज कर दिया यार। मतलब एकदम सामने से ग्रिल, ये वो पूरी लाइटिंग, अंदर का इंटरनल इक्विपमेंट्स, इंटीरियर ऐसा बना दिया, लगता ही नहीं कि 20-22 लाख रुपए की गाड़ी है। लगता है कि कम से कम 35-40 लाख रुपए की गाड़ी है। मतलब बेहतरीन बनाते जा रहा है आज के डेट में। मुझे तो जो हाइप में दिखती है वही मुझे बस अच्छी लग जाती है। फॉर्च्यूनर इस समय बड़ी हाइप में रहती है, मुझे फॉर्च्यूनर ही पता नहीं क्यों दिखती है हर जगह। देखो फॉर्च्यूनर की तो बात ही अलग है यार। मतलब फॉर्च्यूनर तो पिछला वाला वर्जन भी कहीं आके खड़ा हो जाए ना, और उसके सामने रेंज रोवर भी क्यों ना खड़ा हो जाए, फॉर्च्यूनर अलग सी दिखती है। जो गाड़ी बनाया है सही बात है। मतलब आदमी का पहला पसंद रेंज रोवर, सोचो 70 लाख में मिल जाता है और आपको फॉर्च्यूनर 60 लाख पड़ जाती है टॉप मॉडल। आदमी चाहे तो रेंज रोवर खरीद ले, लेकिन रेंज रोवर नहीं खरीद के फॉर्च्यूनर खरीदता है। रेंज रोवर का तो मैंने भी बहुत सुना है सर। रेंज रोवर में ऐसी क्या क्वालिटी रहती है? मतलब बहुत नाम सुना है, वो म्यूजिक वगैरह में भी लोग अपना डालते रहते हैं। हाँ, अब रेंज रोवर का तो देखो बात ये है सिंपल सा कि नो डाउट गाड़ी देखने में अच्छा है, इंटीरियर काफी अच्छा दिया है, पैसा लिया है तो उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर दिया है। उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा, अप एंड डाउन सस्पेंशन भी उसमें हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सनरूफ भी दे रखा है, सब कुछ है उसमें। अपने फॉर्च्यूनर में नहीं है सनरूफ, इसीलिए थोड़ा लोग उसका गाली देते हैं। 7 सीटर गाड़ी 60 लाख रुपए में, और भाई जो कंफर्ट है वो नहीं मिलता कहीं। रेंज रोवर छोटी है देखा जाए तो, जो 70 लाख में मिलती है, और अंदर से बहुत कॉम्पैक्ट भी है। बस इंटीरियर और ताम झाम अगर चाहिए तो फिर उसके साथ जा सकते हैं। रेंज रोवर में जब बैठोगे, जब मैं रेंज रोवर बैठा था, इंटीरियर उसका लगता है एक प्रीमियम सेगमेंट, ऐसा नहीं है। अब हम जैसे फॉर्च्यूनर बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं फॉर्च्यूनर का इंटीरियर अच्छा नहीं है, फॉर्च्यूनर में ये नहीं है वो नहीं। बट जब फॉर्च्यूनर में आप बैठते, तुम लोग जब फॉर्च्यूनर में बैठे थे मेरे वाले लीजेंडर में, तो इंटीरियर खराब लगा था? नहीं, इंटीरियर खराब नहीं लगा था, लेकिन मैं बताऊं तो बाहर से वो एक नंबर लगती है। हाँ। लेकिन अंदर जब बैठता हूँ तो थोड़ा सा नहीं बेसिक। हाँ। 60 लाख रुपए वाली बात लगती है। वही चीज रेंज रोवर में मिल जाता है। अगर 60 लाख रुपए लगाओ तो आपको अंदर से भी लगेगा 60 लाख रुपए लगा। लेकिन बात यह है कि भाई जिस पावरफुल गाड़ी बनाया ना लीजेंडर को, 3000 सीसी का इंजन, इतना पावर, उसने तुम लोगों को दिखाया था, टॉप स्पीड 200 चला गया था और कितना जल्दी चला गया था। उसके बाद 7 सीटर गाड़ी, इतने बड़े व्हील्स, इतना बड़ा व्हील बेस, इतनी बड़ी गाड़ी देखा जाए तो। अब सब कुछ अगर इंटीरियर उसको रेंज रोवर जैसा बनाने चल जाते हैं तो 1 करोड़ की गाड़ी हो जाती है, 1 करोड़ के ऊपर चली जाती है। सब कुछ एक चीज में नहीं पॉसिबल है। रेंज रोवर भी सर टाटा ने तो ले ली है। हाँ, टाटा ने खरीद ली। टाटा भाई हमारा नंबर, ओके उस हिसाब से बोल रहे हो क्या? हाँ, तो हैरियर और रेंज रोवर का कंपेयर मत करना। लेकिन रेंज रोवर जो हैरियर को थोड़ा सा वैसा लुक जरूर दिया गया है रेंज रोवर टाइप का। लेकिन सही बताऊं, मतलब हैरियर जो और जो अपनी टाटा की सफारी है ना, ये मार्केट में धूम मचा रखा है। महिंद्रा XUV 700 भी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट स्टिल टाटा धीरे धीरे अपना पिकअप बनाया जा रहा है मार्केट में। महिंद्रा और ये अपना दोनों ही टक्कर दे रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनी की वाट लगा के रख दी है। बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूँ कि जो पहले हुंडई का 7 सीटर लेने का सोच रहे थे, होंडा का तो चलो अभी आया है कि पहले आता था, और दूसरे कंपनी का लेने का सोच रहे थे, बट वो शिफ्ट हो गए टाटा और अपने महिंद्रा पे। लेकिन सर सुनने में आता है टाटा की सर्विस इतनी अच्छी नहीं मिलती, मतलब। हाँ, ये तो है, अभी भी ये प्रॉब्लम है। बहुत लोगों का गाड़ी का इंजन सीज हो गया, बहुत लोगों को कुछ दिक्कत आया, लेकिन क्योंकि बिक भी उतनी रही है। देखो अब अगर फॉर्च्यूनर बिकेगी, महीने में 10 फॉर्च्यूनर बिक रही है और 1000 टाटा बिक रही है। अब जब 10 फॉर्च्यूनर में किसी एक फॉर्च्यूनर में दिक्कत आएगा, और अगर 1000 टाटा बिकेगी तो कम से कम 30-40 टाटा में दिक्कत आएगा, और 30-40 में दिक्कत आएगा तो रिपोर्ट ज्यादा होगा तो हमको लगेगा अरे भाई इसमें तो दिक्कत आ रहा है, इसमें दिक्कत आ रहा है। भाई ये भी तो देखो, फॉर्च्यूनर बिकी 10 रही है और वो 1000 बिक रही है, तो दिक्कत ज्यादा सुनने में देखने को मिलेगा। और ये चीज लोग सोचता नहीं है। तुम चले जाओ टोयोटा के शोरूम के बाहर, तुमको शायद ही 2-3 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई मिल जाएगी जो सर्विस में जा रखी है और दूसरी गाड़ियां होंगी। लेकिन टाटा के बाहर चले जाओ, उनके पास गाड़ी पार्क करने का जगह नहीं होता,
होता है वो पेड़ के नीचे लगा के रखते हैं। भरत भाई का भी मैंने टाटा नेक्सॉन का रिव्यू कर रखा है, वो बोलते हैं भरत भाई कि मेरा गाड़ी सर्विस में दिया था, सर्विस करके पेड़ के नीचे रख दिया था और पूरा धूल खा रखा था, ऊपर से पत्ता उत्ता गिर के पानी वानी जम गया था उसमें। बोला सर्विस होने के बाद ये हालत था। जब मैंने शोरूम वाले से पूछा कंप्लेंट के, बोला सर हमारे पास जगह ही नहीं है, करे क्या, लेकिन आप गाड़ी लेने आए हो, आपको दोबारा धोकर दे देंगे, क्लीन करके दे देंगे, मतलब हाथ से मार वार कर। तो ये हालत है, करें क्या। इसीलिए मतलब फॉर्च्यूनर सर्विस को लेके बहुत सही है, उसमें इतनी जल्दी सर्विस नहीं मांगती नहीं। इवन टाटा भी नहीं सोच पाया होगा कि भाई इतना बिक जाएगा गाड़ी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं तो कहां से सपोर्ट दे पाएंगे। अब इतने बड़ी ग्रेटर नोएडा में एक टाटा का शोरूम है जो उनको तोड़कर बड़ा करना पड़ा। पहले छोटा सा था, वहां पे जब कंप्लेन आने लगी कि आप लोग प्रॉपरली केयर नहीं कर रहे, उन्होंने उसको तोड़ा छोड़ा जो भी करो और एक नया शोरूम बनाया जो कि काफी बड़ा है, बट स्टिल मुझे पता है कि वो भी कवर अप नहीं कर पाएगा ग्रेटर नोएडा के ही गाड़ियों को। अगर देखा जाए इतना गाड़ी बिकता है, महिंद्रा से भी ज्यादा गाड़ी किसी का बिकता है तो टाटा का बिकता है। तुम देख लो महिंद्रा के XUV 700 और थार को छोड़ दो तो नेक्सॉन के सेगमेंट की एक ही गाड़ी है XUV 300, वो तुमको मार्केट में बहुत कम दिखेगी, लेकिन टाटा नेक्सॉन इतनी ज्यादा दिखेगी कि लगेगा कि फ्री में मिल रहा है गाड़ी। बोल रहा हूँ भाई गाड़ी इतनी अच्छी है तो लेना बनता है। अगर मेरे को भी लगता है कि भाई मेरे को कल की डेट में एक अपनी सेकेंडरी गाड़ी खरीदनी है जिससे मैं मार्केटिंग जाऊं, नॉर्मल अपना रोज का काम करूं, तो मैं टाटा नेक्सॉन खरीद लूंगा। दमदार गाड़ी है ना भाई, 5 स्टार रेटिंग मिल रखा है, हाथी से भी लड़ सकता है, इतना पावर है उसमें, और क्या चाहिए। ये है कि आपको वो पिकअप वो पावर शायद ना मिले लेकिन गाड़ी दमदार, ये होता है। नींद ही खत्म हो गया तुम लोग, तो गाड़ी का बात करोगे तो नींद तुरंत उड़ जाएगा। अब तुम लोग बात कर रहे थे लैपटॉप रिव्यू करने का, तो नींद सा आ रहा था मेरे को। नींद उड़ गया प्रॉपर आपका? अब नींद उड़ गया, लेकिन अभी रेड बुल लेकर आता हूँ, क्या कहते हो? चलिए चलते हैं बाहर से। मैंने ये पूछा था, जैसे आप बोल रहे थे कि टाटा बिकती ज़्यादा है इसलिए उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो मैं ये पूछा था मारुति तो सबसे ज़्यादा बिकती है, आगे चलिए। तो उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं आ रही है? अरे देखो मारुति मार्केट में बहुत पहले से है, काफी वक्त हो गया। टाटा और ये महिंद्रा तो अभी आया ना, तो कहाँ से इनका भाई समय लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, और जितना पार्ट्स मारुति का इजीली अवेलेबल है मार्केट में, मतलब कुछ खराब हो जाए तुमको साला किसी छोटे से दुकान में भी उसका पार्ट रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी इतने वक्त से है भाई, और सुजुकी का सपोर्ट भी है उनको। सुजुकी ब्रांड अपने में एक बड़ा ब्रांड है, मारुति तो चलो इंडियन है, इसलिए आज के डेट में कोई भी दिक्कत नहीं होता है अगर हम बात करें किसकी, मारुति की। लेकिन टाटा और ये भी जल्दी आगे बढ़ेंगे, लेकिन समय लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। टोयोटा के साथ उनका टाई अप है, तो वो कब से हुआ है, मतलब उनका मारुति और टोयोटा का? मारुति और टोयोटा का तो देखो अभी रिसेंटली हुआ है, क्योंकि टोयोटा के पास एक भी वो गाड़ियां नहीं है जो छोटी कह लो, मतलब जैसे कि हैचबैक टाइप की गाड़ियां बोल लो, इसीलिए इन्होंने टाई अप कर लिया कि हम आपको इंजन दे देंगे, किसका, टोयोटा का, लेकिन बॉडी नहीं देंगे। इससे ध्यान आया कि चाबी ऊपर ही रह गया गाड़ी का। देव जाओ गाड़ी का। कहाँ जा रहे सर? कहाँ जा रहा हूँ, चाबी भूल गया। वेरी नाइस। जल्दीबाजी में चाबी भूल गया। बातें करते करते इतनी दूर तक आ गए लेकिन चाबी एक्चुअली मैंने पॉकेट में देखा तो वो मेरे रूम में होगा चाबी, देखना ठीक है, सलोनी से बोलना वो चाबी दे देगी। ये मैं चाबी समझ के ले आया। हाँ, दूसरा एक मिला मेरे को यहाँ पर, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर, नोएडा से ग्रेटर नोएडा वाले पे था, तो वो तो चलो किसी गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगाया, अचानक से बिल्कुल ब्रेक मार दिया। उसके आगे क्या गाड़ी ने भी ब्रेक मारा था, और मैं ब्रेक मारा जितना मार सकता था, बहुत तेज मारता तो पीछे वाले आके बैठते, और ये पता चल गया था कि मैंने कट नहीं किया तो गाड़ी भिड़ जाएगी। लेकिन आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होता क्या करना, और इंस्टेंट में आपको ये भी देखना होता कि आप लेफ्ट काटोगे तो लेफ्ट में कोई गाड़ी ना हो। ब्रेक मारा मैंने लेफ्ट, उतनी ही देर में आपको रिएक्शन देना होता। लेफ्ट देखा कोई गाड़ी नहीं, पूरा घुमाया और फिर काटा और निकल गई। ऐसा भी देर होती तो हाँ, लेकिन गुड़गांव में एक स्पीड होती है मिनिमम की, इतनी स्पीड। ये तो नोएडा का बता रहा हूँ। नोएडा, लेकिन गुड़गांव में तो ऐसा रहता है कि शायद 40-50 के। उसके बाद भी मतलब एक स्पीड लिमिट सब कुछ भी होता है, उसके बाद भी लोग चालान हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं सोचते हैं लोग। कैमरे में चालान तुरंत होता है। तुमको जब दिल्ली में वो आदमी मिला जो उसने ब्रेक लगा दिया बीच रोड में, दिल्ली में तो कैमरा होता है हर जगह, उसको कोई फर्क नहीं, और मोबाइल देखे जा रहा है इतने ट्रैफिक में, कहाँ चालान हुआ भी हो गया तो ये रखा, उसको क्या समझ लो। तुम 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीद रहे हो और 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे रहे हो और 8 लाख रुपया EMI ले रहे हो, तो तुम्हारा 17 से 18 हजार रुपया EMI आएगा, ठीक है। तो EMI तुम्हारे 1 महीने का EMI का बैलेंस नहीं, तुम्हारे पास कम से कम एट ए टाइम 3 महीने का EMI का बैलेंस होना चाहिए अकाउंट, 3 नहीं तो 2 महीने का, मतलब 30,000 होना चाहिए एनी टाइम। उसके बाद तुम्हारे पास समझ लो गाड़ी में कभी कोई टच हो जाए, कुछ हो जाए, वैसे तो तुम इंश्योरेंस से क्लेम करा सकते हो, लेकिन कभी कभार तुम गाड़ी का रीसेल वैल्यू ना कम हो जाए, इसके लिए तुम नहीं चाहते कि तुम
वो इंश्योरेंस क्लेम करो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि तुम पैसा लगा के उसको सही कराओगे। तो तुम ये तो नहीं उम्मीद करोगे कि गाड़ी बिल्कुल ही ज्यादा लग जाएगा तो इंश्योरेंस ही क्लेम कराना पड़ेगा, लेकिन एनी टाइम तुम्हारे पास 10-15 हजार रुपए और एक्स्ट्रा होना चाहिए कि तुम वो चीज करवा सको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। चलो इसको सेकेंडरी लेकर चलते हैं कि भाई ये सोच के चल रहे हो। और पेट्रोल, हर महीने मैं वहां से यहाँ आता हूँ तो मेरा 7 से 8 हजार रुपए का पेट्रोल जाता है। लेकिन ये तुम्हें लॉन्ग ट्रेवल कर रहा हूँ, अगर तुम हर महीने 50-60 किलोमीटर चलाते हो तो 7 से 8 हजार रुपया पेट्रोल। तो मतलब अगर तुम्हारा 15-30 हजार रुपया 40-50 हजार रुपया अकाउंट में रखते हो हर महीने 50 से 55-60 मेंटेन होना चाहिए, तो तुम एक गाड़ी आराम से चला सकते हो, रख सकते हो। और या तो ये सोच लो कि इतना तुमने अलग से रखा है, उसको तुम नहीं छू रहे हो। लोग ये भी करते हैं। जब मेरा HCL में था तो मैं i20 खरीदा था। HCL में दूसरा साल हुआ था और i20 मेरी सैलरी में नहीं बताया था उस वक्त उतनी, तो मेरी सैलरी उतनी थी, क्या कहते हैं 25-26 हजार रुपए, ठीक है, 24-25 हजार रुपए सैलरी थी, लेकिन मैं i20 मेंटेन कर पाता था। ये अलग बात है कि मेरा का EMI पड़ा था उस वक्त 6 लाख रुपए की गाड़ी थी i20, 6-6.5 लाख रुपए की, तो मेरे को EMI पड़ी थी, कम ही पड़ा था, और थोड़ा बहुत मैंने सपोर्ट भी लिया था और पुराना जो पैसा बचा रखा था वो, तो मेरा काम चल जाता था। और इतना नहीं चलाना होता था कि मेरा तेल बहुत ज़्यादा खाए एंड ऑल, तो 3-4 हजार रुपये में मेरा महीना चल जाता था और कुछ पैसा सेव करके रखा था, तो मैं i20 आसानी से मेंटेन कर ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब सर्विस होता था साल में एक बार, उसके लिए भी आपको प्री प्लान रहना पड़ता है भाई, 10 हजार रुपये एनी टाइम। फ्री सर्विस में तो नहीं लगता, साल भर में तो नहीं भाई, तुमको गाड़ी जैसे 1000 किलोमीटर होगी फ्री सर्विस होगा, फिर 10 हजार में फ्री सर्विस होगा, लेकिन जब रियल सर्विस आता है तब आपका कम से कम 10 हजार रुपया लगता है, जो कि साल में एक बार लग गया। उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है कि भाई वो आप अपने पास बचा के रखो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, एक गाड़ी अगर खरीदनी है तो इतना तो बैलेंस बना के रखो आप। अभी देखो हैरियर वाले जा रहे हैं, ये तो हैरियर का स्टार्टिंग था ना, जब हैरियर आई पहले ऐसे ही दिखते थे। मैं भी गया था हैरियर देखने के लिए, हैरियर और ये गाड़ी दोनों देखा था मैंने, लेकिन उस वक्त की हैरियर का जो इंटीरियर क्वालिटी था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड मेरे को लगा था, कि जो उन्होंने वुडन फिनिश दिया था और ये सब दिया था, थोड़ा सा मेरे को वो फील नहीं आ रहा था उसमें। लेकिन जब मैंने किया देखा था भाई, ये वाली देखते ही मेरा दिल आ गया था। विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चन मैंने यही सोच लिया था कि यही गाड़ी लूंगा, और मैं शोरूम में गया और मैंने बुक कर दिया। अब बुक करते ही फिर उन्होंने बताया इतना समय लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। लीजिए सर, विंग्स लीजिए, आपके लिए विंग्स मिल गया फाइनली। मिल गया। देखते हैं, तुम लोग बोलते हो कि भाई इसको पी के नींद नहीं आता है, देखते हैं कितना काम करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो जाएगा रात में भी नींद ना आए? ऐसा नहीं है, इतना हो जाएगा कि आप काम कर लोगे। 7 से 8 घंटे तो कुछ नहीं होना। अब भाई ये गलती दोबारा नहीं करूंगा यार। रात को 3-4 बजे तक अगर हम लोग मूवी अभी देख लेना तो उसके बाद दूसरे दिन काम नहीं हो पाता, वो फिर नींद पूरी नहीं हो पाती इस वजह से, और काम अच्छे से नहीं हो पाता। कोई भी काम करूँ मन नहीं लगता, फिर अलग अलग दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है, नहीं यार छोड़ो, सो जाओ, अरे छोड़ो यार नहीं होगा। लेकिन जिस दिन नींद पूरा रहता है उस दिन अलग एनर्जी होता है, तुम लोग देखते होगे। मैं अपनी तरफ से आइडिया बोलते रहता हूँ कुछ ना कुछ, और उस वक्त जब मूवी देख रहा था तो लग रहा था कि नहीं वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूरा हो जाए। आप अपने आप को मूवी में घुसा ही लेते हो बिल्कुल एकदम। तो चलो बढ़िया डिस्कशन था अपना गाड़ी का आज, कौन सा गाड़ी लेना चाहिए कौन सा नहीं। इसी तरह के डिस्कशन को हम चाहते हैं आगे बढ़ा रहे हैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि डिस्कशन हम करते रहें और आपको लगता है आपकी कार पसंद है तो कमेंट करके बताओ, और इस तरह के ब्लॉग पसंद है तो भी आप बता सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।